हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने अपने प्रबंधन प्रक्रिया इस विषय को लेकर प्रशासन एवं प्रबंधन इन दो घटकों को पूरा कर लिया। आज का हमारा उद्देश्य है कि हम हमारे विषय के तहत तीसरा घटक जो कि प्रबंधकीय विकास, जिसको हम मैनेजरियल डेवलपमेंट कहेंगे, इसकी शुरुआत करना या इस घटक के अंतर्गत आने वाले हर बात को समझना या उस घटक की व्याप्ति को जानना, ये हमारा आज का मुख्य उद्देश्य होने वाला है। तो जैसे कि हमने प्रबंधन प्रक्रिया के तहत प्रबंधन तथा प्रशासन को समझा, इसमें प्रबंधन की प्रक्रिया को शुरुआत की, प्रबंधन का उसमें महत्व देखा तथा प्रशासन का महत्व देखा। तो आज का हमारा उद्देश्य है प्रबंधकीय विकास का महत्व जानना। सबसे पहले घटक को शुरुआत करते हैं कि इस घटक में हमें क्या क्या देखना है। प्रबंधकीय विकास अगर हमें करना है, मैनेजरियल डेवलपमेंट अगर अपने व्यवसाय के उद्योग के अंतर्गत हमें करना है, तो इसके लिए हमें प्रबंधक का तथा प्रबंधन क्रिया के अंतर्गत होने वाली हर क्रिया का या हर प्रक्रिया का, हर स्टेप का विकास यहाँ करना जरूरी होता है। तो प्रबंधकीय विकास के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज ये है कि प्रबंधक जो प्रबंधन की प्रक्रिया करने वाला है वो कुशल हो, उसके कार्य में जो भी बाधाएं आती है उसको वो खुद छुटकारा उस बाधाओं से पा सके, इतना काबिल हो या कार्य कुशल हो, इसकी बेहद जरूरत वहाँ हमें दिखाई पड़ती है। तो इसीलिए हमारे इस घटक के अंतर्गत प्रबंधकीय विकास में सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि व्यवसाय में प्रबंधकीय विकास की जरूरत क्या है, माने प्रबंधकीय विकास के अंतर्गत आने वाले कौशल्यों की जरूरत क्यों है। उसके बाद प्रबंधन करने वाला जो घटक है प्रबंधक, उसकी हमें विभिन्न व्याख्याएं माने परिभाषाओं का यहाँ पे अभ्यास करना है। उसके बाद प्रबंधक की विशेषताएं या उसके कौन से ऐसे गुण है जिसका हमें यहाँ आधार लेना है या जिसका अभ्यास करना है, ताकि हम प्रबंधकीय विकास की प्रक्रिया को सखोल रूप से समझ सके। तो अपने घटक को शुरुआत करते हुए आज का सबसे पहला पॉइंट है कि प्रबंधकीय कौशल्यों के विकास की जरूरत हमें क्यों दिखाई पड़ती है। तो सबसे पहले व्यवसाय और उसकी व्याप्ति जो है वो बहुत विस्तृत मानी जाती है, बहुत बड़ी मानी जाती है। तो ऐसे स्थिति में व्यवसाय के जो ध्येय है या उद्देश्य है, इन्हें पूरा करने के लिए व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले हर व्यक्ति को, फिर वो उच्च स्तर प्रबंधन का हिस्सा हो, ताकि मध्यम स्तर प्रबंधन का हिस्सा हो या निम्न स्तर प्रबंधन का हिस्सा हो, किसी भी स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति हो, उसे अपने कौशल्यों का वहाँ आधार लेना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, और उन कौशल्यों के आधार पर ही हमारी प्रबंधन प्रक्रिया कार्यान्वित होती है या सुचारू रूप से चलती रहती है। लेकिन हर व्यक्ति उसके पास हर कौशल्य अंगभूत हो ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे कार्य को करने के लिए तो कौशल्य की आवश्यकता है, जरूरत है। तो फिर ऐसे में क्या करना है, तो जहाँ जहाँ जिस कौशल की जरूरत है वहाँ वहाँ अन्य व्यक्तियों से हमें उन कौशल्यों को आत्मसात करना है या देखकर सीखना है। तो आत्मसात करने की प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया निरंतर व्यवसाय के अंतर्गत व्यक्तियों के द्वारा चलाई जाती है। तो विविध कार्य अथवा कृति प्रभावी रूप से या यशस्विता से पूरा करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं या जब कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य का तात्पर्य सीधा कौशल्य से जोड़ा जाता है। जब हमारे पास कौशल्य है तभी हम उस कार्य को करने का विश्वास या आत्मविश्वास रख सकते हैं और वह कार्य अच्छे रूप से कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रस्तावना हुई कि हम प्रबंधकीय विकास के अंतर्गत कौशल्य की क्या जरूरत है या क्यों हमें कौशल्य आवश्यक होते हैं। इसके बाद हमें देखना है कि प्रबंधकीय कौशल्यों के विकास की जरूरत हमें व्यवसाय में क्यों निर्माण हुई। इसका सबसे पहला पॉइंट संदेश वहन या संचार के लेन देन के लिए। जैसे कि प्रस्तावना को समझाते हुए मैंने आपको कहा
में 3 स्तर पे कार्य किया जा रहा है, उच्च, मध्यम तथा निम्न स्तर। तो इन तीनों स्तरों में अगर हम यहाँ पे एक इसकी प्रतिकृति बनाने की कोशिश करें तो ये उच्च स्तर प्रबंधन, फिर यहाँ मध्यम और निम्न। तो इन तीनों स्तरों के अंतर्गत जब संदेश का लेन देन होना है या संचार का लेन देन करना है तो इस परिस्थिति में वहाँ जो भी मुख्य अधिकारी कार्यरत है उसका भाषा पे प्रभुत्व होना चाहिए। उसे संचार का जो लेन देन करना है उस लेन देन के लिए कौन सा माध्यम प्रभावी रहेगा या किस माध्यम का उपयोग करके मुझे अपने पूरे समुच्चय व्यवसाय में उस संचार को प्रवाहित करना है, इसका ज्ञान होना चाहिए। इन सब बातों के लिए फिर भाषा प्रभुत्व, माध्यम का चयन करने का ज्ञान, ये सब क्या है? तो ये उस प्रबंधक के पास रहने वाला कौशल है। इसीलिए प्रबंधकीय कौशल के विकास की जरूरत क्यों है? तो संचार के लेन देन के लिए या हमारे व्यवसाय में जो हमें एक संदेश उच्च स्तर से निम्न स्तर तक पहुंचाकर या हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि हमें ध्येय पूर्ति करनी है, तो हमारा ध्येय क्या निर्धारित हुआ है? तो इसका निर्धारण उच्च स्तर प्रबंधन में किया जाएगा, उसका कार्यान्वयन मध्यम तथा निम्न स्तर प्रबंधन में किया जाएगा। लेकिन ध्येय पूर्ति के लिए ध्येय का सही तरीके से क्या काम करना है, इसका अगर हमें वहाँ आकृतिबंध ना मिले तो कार्य अच्छे तरीके से नहीं हो सकता। फिर यहाँ जैसे कि अब उच्च, मध्यम और निम्न की मैंने एक आकृति बनाई है, तो ये जो संदेश वहन है ये उदग्र संदेश वहन है, मतलब वर्टिकल कम्युनिकेशन है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है या नीचे से ऊपर की ओर भी अगर कोई जानकारी देना है तो दे सकते हैं। मतलब जानकारी प्रदान करने का जो मार्ग है वो कैसा है? उदग्र है, वर्टिकल है। अगर हम देखें तो जैसे मध्यम स्तर अगर है तो यहाँ पर काम करने वाले भी कई कर्मचारी है। मध्यम स्तर अधिकारी के हाथ के नीचे काम करने वाला एक बड़ा कर्मचारी वर्ग है। तो जब एक बड़ा कर्मचारी वर्ग इसी स्तर के अंतर्गत काम करता है तो यहाँ पर क्षैतिज कम्युनिकेशन या संदेश वहन होता है, जिसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। मतलब अगर समान लेवल पर सरीखे स्तर पर अगर यहाँ पे संदेश वहन हो रहा है, जो सेम स्तर पे काम करने वाले लोग हैं, अगर विभाग प्रमुखों की बात करें तो अगर विक्रय विभाग प्रमुख क्रय विभाग प्रमुख को अगर कोई जानकारी देता है तो वो क्रय क्षेत्र का विभाग प्रमुख है, ये विक्रय क्षेत्र का विभाग प्रमुख है, तो दोनों विभाग प्रमुख है, मतलब दोनों का औहदा समान है। तो ऐसे समान औहदे में अगर कम्युनिकेशन या संदेश वहन करना है तो वहां पर हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या जिसको क्षैतिज संदेश वहन कहते हैं इसका उपयोग करते हैं। तो इस कम्युनिकेशन के लिए भी हमें कौन सा स्तर कब यूज करना है, इसका कौशल या इसका ज्ञान होना चाहिए। तो ये आएगा हमारा संदेश वहन या संचार के लेन देन में। उसके बाद दूसरा मुद्दा है निर्णय सामर्थ्य। अगर हमारे पास हमारे आगे हमारे व्यवसाय पर कोई एक विपरीत परिस्थिति आ जाती है और उस विपरीत परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए अगर हम निर्णय लेने में असमर्थ हैं, हम सोच ही रहे कि क्या करना है, तब तक वो परिस्थिति हम पे हावी हो सकती है और जो हमारी पहले जितनी समस्या थी उससे बड़ी और जटिल समस्या हमारे आगे निर्माण हो सकती है। इसीलिए निर्णय सामर्थ्य का कौशल भी होना बेहद जरूरी होता है और प्रबंधकीय कौशल्यों में निर्णय सामर्थ्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यही यहाँ पर सेकंड पॉइंट है। उसके बाद तीसरा मुद्दा दिया हुआ है परस्पर संबंध। अब अगर हमारे पास अच्छे कौशल है, हम दूसरों से काम करवा ले सकते हैं या हमारा जो कर्मचारी वर्ग है उस कर्मचारी वर्ग का और व्यवसायिक का जो परस्पर संबंध है वो अपनेपन का है, सहानुभूति का है, तो ऐसे परिस्थिति में वहां पर काम सुचारू रूप से चल सकता है, अच्छे रूप से चल सकता है। इसीलिए परस्पर संबंध के लिए भी प्रबंधकीय कौशल्यों की जरूरत होती है। अब कौशल्यों की जरूरत यहाँ पे कैसे आन पड़ी? तो अगर कोई उच्च स्तर का व्यक्ति है या हमने यहाँ पे जो आकृतिबंध बनाया हुआ है ये प्रमुख अधिकारी है,
साथ लोगों से काम कैसे करवा लेना है, इसका भी उसको सखोल ज्ञान है। तो इस ज्ञान के कारण यह बहुत बड़ा काम छोटे पैमाने पर या कम समय में, जिसको हम घंटों का काम मिनटों में करवा लेना कहते हैं, करवा सकता है। इसीलिए व्यवसाय के अंतर्गत या प्रबंधकीय प्रक्रिया के अंतर्गत परस्पर संबंध अच्छे होना बेहद जरूरी है। इसीलिए व्यावसायिक तथा कर्मचारियों के परस्पर संबंध के लिए प्रबंधकीय कौशल्य आवश्यक माने जाते हैं, जरूरी माने जाते हैं। उसके बाद का पॉइंट है ध्येय प्राप्ति के लिए या उद्देश्य प्राप्ति के लिए। अब ध्येय प्राप्ति करनी है या हमारे व्यावसायिक उद्देश्य जो भी निर्माण किए गए हैं उनकी पूर्ति करवानी है, तो ऐसे परिस्थिति में हमें किन कौशल्यों का आधार लेना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इस आकृति का आधार ले सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास शोधक वृत्ति होनी चाहिए। अब क्या खोज करनी है यहाँ हमें, तो यहाँ शोधक वृत्ति काम आएगी कि क्या नया चल रहा है, हमें क्या करना होगा जिससे हम व्यवसाय का या अपना अस्तित्व पूर्ण रूप से बाजार में कायम रख सके या उसको टिका कर रख सके। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है शोधक वृत्ति। उसके बाद अनुकरण शक्ति। अब अनुकरण शक्ति क्या है, तो प्रस्तावना में देखते हुए हमने कहा था कि हर व्यक्ति के पास हर कौशल अंगभूत हो ये जरूरी नहीं है। तो किसी के पास अगर कोई अच्छा गुण है तो हम उससे वो सीख सकते हैं, और इसके लिए हमारा अनुकरण का कौशल काम आता है। हम वहाँ उसे इमिटेट करके वो जल्द से जल्द चीज सीख सकते हैं, ताकि जहाँ जहाँ उस कौशल की जरूरत पड़ने वाली है और अगर एक ही बंदा करने के लिए काबिल है तो फिर व्यवसाय में वहाँ एक दरी निर्माण हो जाती है, क्योंकि हर जगह वही काम करेगा, बाकी के लोग तो काम करने में असमर्थ है। इसीलिए बाकी के लोगों का आद्य कर्तव्य है कि जब वो कार्य कर रहा है तो उसका अनुकरण करो, उस काम को सीखो तथा व्यवसाय में निर्माण होने वाली समस्याओं को जल्द से जल्द छुड़वाने में अपना योगदान दो। इसीलिए ध्येय प्राप्ति के लिए या उद्देश्य प्राप्ति के लिए अनुकरण शक्ति, इस कौशल का भी हमें प्रयोग करना पड़ता है। उसके बाद प्रबंधकीय कौशल, तो हम पहले ही घटक में प्रबंधकीय कौशल कौन कौन से आते हैं इसका सखोल अभ्यास करके आए हैं, तो इसका यहाँ पे बार बार बखान करने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती। उसके बाद उत्साही वृत्ति। अगर काम करने में आपको खुद उत्साह नहीं है, जिस काम को आप कर रहे हो, अगर उस कार्य को करने की शैली आप आत्मसात नहीं कर रहे, उसको खुशी से आनंद के साथ अगर नहीं जी रहे हो उस काम को, तो हम उत्साह के साथ काम कर रहे हैं ऐसा कह भी नहीं सकते, और देखने वालों को भी ये महसूस होता है कि ये काम करने में इसे बिल्कुल भी रुचि नहीं है। इसीलिए प्रबंधन के अंतर्गत प्रबंधकीय अधिकारी हो तथा उसके हाथ के नीचे काम करने वाला फोरमैन क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उत्साह के साथ काम करना है। और मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा काम छोटा क्यों ना हो, पर मेरे व्यवसाय के उद्देश्य पूर्ति के लिए वो बड़े पैमाने पर काम आने वाला है। अगर हम ऐसा मान के अपना काम करते रहेंगे तो कार्य में निरंतरता तथा उत्साह अपने आप दिखाई पड़ता है। उसके बाद है सकारात्मकता। अब उत्साही वृत्ति और सकारात्मकता का बहुत करीबी संबंध हम देख सकते हैं कि हर चीज को अगर हम सकारात्मक भूमिका से ले, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर मुझे वो काम करने में रुचि नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक भाव है, मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं करना चाहिए ये, अगर ऐसा मेरे मन में आ रहा है तो नकारात्मकता को मैं लेके उत्साहहीन बन रही हूँ। इसीलिए सकारात्मकता को हमेशा अपने पास रखना है और उत्साह से काम करना है। और जब इन सभी कौशल्यों का हम आधार लेंगे तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। और इन तीनों स्तरों में, उच्च स्तर, मध्यम स्तर तथा निम्न स्तर में कार्य करने वाले हर व्यक्ति में इन सभी कौशल्यों का अंतर्भाव होना बेहद जरूरी है। इसीलिए प्रबंधकीय कौशल्यों के अंतर्गत या प्रबंधकीय विकास की जरूरत में ध्येय पूर्ति या उद्देश्य पूर्ति को अग्रस्थान में, जिसको हम केंद्र कहते हैं कि मुझे किस लिए काम करना है, तो संस्था का या जिस व्यवसाय के अंतर्गत मैं काम कर रही हूँ उस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपना योगदान देना है, ये वहाँ सोचना पड़ता है। उसके बाद आत्मविश्वास में वृद्धि में मदद। अगर आत्मविश्वास कब आएगा, जब मेरे पास जो भी कार्य मुझे दिया गया है उस कार्य को करने के लिए आवश्यक हर कौशल है, अगर
हमें बेचनी है उसकी खूबी का बखान करने से पहले अपने आप में आत्मविश्वास निर्माण करना होगा। और आत्मविश्वास के साथ जब हम कोई भी चीज किसी को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने बोलने से ज्यादा अपने जो भी हाव भाव होते हैं इससे जल्दी समझ आती है। इसलिए आत्मविश्वास प्रबंधक के पास होना बेहद जरूरी होता है। और आत्मविश्वास में वृद्धि लाने के लिए कौशल्यों को सीखते रहना जरूरी होता है। इसीलिए प्रबंधकीय कौशल्यों के विकास के तहत हमने मुद्दा देखा आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए मदद। उसके बाद है विश्वास निर्मिति में मदद। अब विश्वास निर्मिति दो प्रकार की हो सकती है। एक तो खुद पे विश्वास निर्माण हो कि मैं ये काम कर सकती हूँ, और परस्पर विश्वास। कर्मचारी तथा व्यावसायिक दोनों के बीच, दोनों के मध्य विश्वास का सहसंबंध होना चाहिए। अगर दोनों के बीच विश्वास की कमी है तो हमारा प्रबंधन का कार्य सही नहीं चल सकता। इसीलिए विश्वास निर्मिति के लिए भी प्रबंधकीय कौशल्यों की जरूरत देखी जाती है। और अंतिम है समस्या निराकरण। अब समस्या निराकरण के अंतर्गत प्रबंधकीय कौशल कैसे उपयोग में लाए जाएंगे? तो जब हमारे व्यवसाय के आगे विपरीत परिस्थिति निर्माण हो रही है या मंदी की स्थिति आन पड़ी है, ऐसे स्थिति में अगर हमें हमारे व्यवसाय का अस्तित्व टिकाए रखना है तो जल्द से जल्द उस पर कोई ना कोई उपाय योजना करनी पड़ेगी। तो अगर इन सभी मुद्दों का आधार या इन सभी मुद्दों के लिए लगने वाले कौशल प्रबंधन में कार्यरत है तो समस्या का निराकरण बहुत जल्दी किया जा सकता है। क्योंकि अगर लोगों में परस्पर संबंध अच्छे हैं, लोगों के एक दूसरों के बीच विश्वास का सहसंबंध है, व्यावसायिक कर्मचारियों पर विश्वास कर रहा है, कर्मचारी व्यावसायिक पर विश्वास कर रहा है, और दोनों विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ पूरा कार्य करने के लिए अगर कटिबद्ध है तो ऐसे परिस्थिति में कैसी भी समस्या आ जाए उस समस्या का तुरंत निराकरण या जल्द से जल्द निराकरण प्रबंधन में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रबंधकीय कौशल के विकास की जरूरत के अंतर्गत किन कौशल्यों का आधार हमें चाहिए और वो